गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत है। आप जानते हैं कि आयत की एक भुजा बड़ी होती है और एक छोटी होती है, तो इसमें ये कहा गया है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है और उसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम छोटी भुजा को मान लेते हैं कि जो छोटी भुजा है वो x है। ये देखिए, ये बनाया है यहाँ पे हमने, ये खेत है, इसमें छोटी भुजा, दो भुजाएं हैं, एक ये लंबी और एक ये छोटी, और ये उसका विकर्ण। तो छोटी भुजा को x मान लिया, बड़ी भुजा उससे 30 ज़्यादा है तो x में 30 जोड़ दिया, और विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है, तो ये बन गए x प्लस 30 और x प्लस 60। अब क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है यहाँ पर, एक x प्लस 60, आधार कितना है x प्लस 30 और लंब कितना है x। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब ये x में एक समीकरण बन गई है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 60 का वर्ग यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2x 60। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 30, तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्स स्क्वायर 60 का वर्ग यानी 60 गुना 60 3600 हो गया, इनकी गुना की तो 120x, इसको किया तो 900, इसे किया तो 60x और एक्स स्क्वायर। अब इन सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो सभी के निशान बदल जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये भी और ये भी, और इधर कुछ नहीं बचा यानी 0। इसके बाद अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म बची है, वो हमने यहाँ लिख दी सबसे पहले। अब एक्स वाली टर्म्स को देख लेते हैं। एक्स वाली टर्म्स में ये 120, एक तो ये बची है और एक ये वाली, तो प्लस के 120 और माइनस के 60, ये हो गया प्लस 60x। अब बिना एक्स वाली टर्म्स दो टर्म्स हैं, 3600 माइनस 900, ये हो गया 2700। अब सारी इक्वेशन को -1 से गुना कर दिया। पहले भी आपको बताया है मैंने कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये हम यूजुअली प्लस का लेते हैं, तो इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से गुना कर दिया, तो सभी टर्म्स के निशान बदल जाएंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से आगे इसे द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं और इसके टुकड़े भी बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। तो हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। 2700 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनकी गुना तो 2700 हो और जोड़ 60x हो, -60। तो इसके टुकड़े बने हैं 90 और 30। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ हमने लिख दी, तो -60x के प्लेस पे लिख दिया -90x प्लस 30x। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़, तो हमेशा इसी के टुकड़े बनते हैं और इनकी गुना बननी चाहिए -2700, वो बन रही है। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो बचा x - 90, इन दोनों में से 30 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी बचा x - 90, तो x - 90 कॉमन आ गया इन दोनों में से, यहाँ बचा x और ये प्लस 30। तो अब अगर फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वेट करते हैं तो ये आता है x बराबर 90, सेकेंड को इक्वेट करते हैं तो x बराबर -30, लेकिन x -30 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खेत की भुजा है x, तो भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी सुना है कि -30 मीटर लंबा खेत है या -30 मीटर कपड़ा दे दीजिए,
तो कभी भी कोई लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए x की वैल्यू है 90, यानी खेत की जो छोटी भुजा है वो है 90 मीटर और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, उससे 30 ज़्यादा थी, तो 90 में 30 जोड़ दिए 120 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या है y। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। तो वर्गों का अंतर कर दिया, बड़े वाले का वर्ग में से छोटे वाले का वर्ग घटाया, तो वर्गों का अंतर यानी घटा के पता चलेगा कितना फ़र्क है उनमें। दोनों के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या को 8 से गुना कर दिया, छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना के बराबर है। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करना है। इसमें ये जो वाई स्क्वायर का मान है हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। वाई स्क्वायर की जगह पे 8x, तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, 8x, तो ये 8x पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर की वैल्यू बराबर 180। अब इस 180 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो माइनस 180 हो जाएगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आगे आप चाहें तो द्विघाती सूत्र इस्तेमाल करें, चाहे आप इसके टुकड़े बनाएं। तो 180 के टुकड़े बनाए, 18 धाए 180, तो जिनका जोड़ 8 बनता है, -8। तो ये -8 x के प्लेस पे हमने लिख दिया -18x + 10x। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे। अब इन दोनों में से फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, बचा क्या, x - 18। इन दोनों में से 10 कॉमन आ गया, 10 कॉमन आने के बाद बचा x - 18। अब दो टर्म्स बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें से x - 18 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और इधर +10। तो अब इसको अगर 0 करें तो x 18 आता है, इसको 0 करें तो -10 आता है। अब x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती। कारण उसका, आप कहेंगे कि ये तो संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये इक्वेशन 2 देखिए। अगर x की वैल्यू -10 भरते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर -80। तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो वाई स्क्वायर जो है वो -80 नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू यहाँ -10 भरेंगे तो देखिए कितना बना, -10 से -80, तो वाई स्क्वायर आ गया -80। तो y जो है उसकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही कि y का स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया कि x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x के ऋणात्मक होने से वाई स्क्वायर भी ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो फिर x की वैल्यू है कितनी, 18, यानी बड़ी संख्या है 18। फिर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या के लिए हमारे पास y था, तो y था वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x से y क्या आ जाएगा, √8x। तो ये √8x कर दिया हमने। तो रूट जब भी लगाते हैं प्लस माइनस आता है साथ में। तो x की वैल्यू कितनी भर दी हमने, 18। तो 8 × 18 हो गया। 18 के और 8 के दोनों के टुकड़े बना दिए ताकि वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। इसका वर्गमूल आ गया 12। आप चाहें तो इन दोनों की गुना कर सकते हैं। 18 8 144, तो 144 का वर्गमूल होता है 12। अब संख्याएं क्या आ गई, बड़ी संख्या तो 18 और छोटी संख्या या तो 12 या -12, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। 12 भी हो सकती है और -12 भी हो सकती है। प्लस माइनस 12 है, तो आधा आंसर नहीं देना है। आधा आंसर देंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए पूरा ही आंसर देना है। कि यहाँ पे कई बार बच्चे प्लस माइनस छोड़ जाते हैं कि 18 12 आंसर निकाल आते हैं यहाँ पे। तो 18 और 12 भी हो सकती हैं और 18 और -12 भी हो सकती हैं।